हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली में। आज है 12 जनवरी 2020 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एनालिसिस। तो देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स आज हम क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, अभी हम अच्छे से दिखाएंगे। ये एयरपोर्ट फायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो निकल के आया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, और एक ये जो न्यूज़ आई जैसे पुतिन ने भी बोला है, तो यहाँ पे ये जो पुतिन वाली न्यूज़ है और ये दोनों न्यूज़ को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए यहाँ पे आते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पे अपोने भगवान है। ये यहाँ पे पुतिन जी ने बोल दिया है कि अपोने भगवान है, इन्होंने कोरोना वैक्सीन बना ली है, इन्होंने ऐसा दावा किया है। एयरपोर्ट फायर टीम अवर्टेड इन्फर्नो, तो ये भी डिस्कस करेंगे। देन हम ये देखिए जो क्रिटिकल पार्ट था, किस तरीके से फ़्लाइट्स आती हैं और क्या प्रॉब्लम हुई थी, जो फ़्लाइट्स का रनवे जो था उसकी बात हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देखेंगे क्या है प्लाज्मा थेरेपी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालेंगे। देन मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है ITB बेंगलुरु फॉर द स्मोक टावर के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे, देखिए स्मोक टावर बहुत इंडियन अफगान ऑफिशियल डिस्कस लोया जिरगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे क्या होता है लोया जिरगा। एक ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान है, तो वो IAS से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है अगर आप डिस्कस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पुतिन जी ने यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 शॉट। तो इन्होंने बोला है द वैक्सीन इस कॉल्ड, वैक्सीन का नाम आप याद रख सकते हैं। वैक्सीन को इन्होंने नाम दिया है स्पुतनिक वी। ये स्पुतनिक वी क्या है, इनका जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि पहला ऐसा इनका वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट था इनका। ठीक है, होमेज टू द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसलिए इसके नाम पे इसने स्पुतनिक वी जो है रखा गया। तो ये इसको नाम आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट फायर टीम अवर्टेड सेफ्टी डिफिसिट की बात की जा रही है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मान के क्वेश्चन आना पक्का है। मेंस में तो हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, प्री में भी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए साइक्लोन आया हमारे यहाँ, ठीक है, अर्थक्वेक आया हमारे यहाँ, कितनी तेज़ी से साइक्लोन अम्फान साइक्लोन वगैरह आया, ठीक है, और बैक टू बैक फिर ये पेंडेमिक की सिचुएशन तो बनी ही हुई है जो इसको भी रखा गया है। ठीक है, तो ये पेंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे साइक्लोन निकल के आया है, अर्थक्वेक निकल के देखने को मिला है, लैंडस्लाइड देखने को मिला है। देन अभी ये देखिए कि एक ये जो क्रैश हुआ, फ्लाइट क्रैश हुई है, एक ये देखने को मिला। तो देखिए कितने सारे एक साथ डिजास्टर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। और रिसेंटली जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो CDRI की अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा और अलग से इसमें बता देता हूं। यहाँ पे CDRI देखिए, ये आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, पर क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है। तो CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि इंडिया ने दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, दो इंटरनेशनल से ग्रुपिंग के बारे में बात की। पहला तो ISA आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, जो इसका फाउंडिंग जो है इंडिया है, और CDRI एक दूसरा बन चुका है जिसका फाउंडर जो है इंडिया है। ठीक है, तो ये ऐसा डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, इसके फाउंडिंग मेंबर, और इसके साथ में जो निकल के आए उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे भूटान है, फिजी है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान, मालदीव, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एंड UK। ये सभी के सभी कंट्रीज। इतने सारे कंट्रीज के नाम याद नहीं रखें, लेकिन CDRI जरूर आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। अब देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो ये टॉपिक रिलेट करता है। अब मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको कंटेक्स्ट समझा देता हूँ कि हुआ क्या था जनरली। द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये क्रैश हुआ था, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है क्रैश हुआ, जो कि वंदे भारत मिशन रिलीफ जो है
कोझिकोड से आ रहा था, ठीक है, इन विच 18 पीपल इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड मैनी वेयर लेफ्ट सेवरली इंजर्ड इज अ फुल रिमाइंडर दैट देयर इज़ नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। तो एविएशन में रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं ये सारी चीज़ें। इसलिए अब देखिए क्यों हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। इससे पहले भी 2010 में एक क्रैश हुआ था मैंगलेरू के अंदर, ठीक है, वो निकल के आया था, देखने को मिला था ये मैंगलेरू का जो क्रैश था, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर बात करता हूँ तो 2019 के अंदर भी होते होते बचा था वहीं पे जहाँ पे ये क्रैश हुआ है, तो वहीं पे ये क्रैश जो है होते होते बचा था, ऐसा देखने को मिला था। तब भी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सतर्क हो जाती है, उसके ऊपर कुछ काम कर लेती है, तो शायद ये क्रैश नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं टेबल टॉप रनवे कहा जाता है इन्हें। तो ये क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज टेबल टॉप रनवेज, क्या होता है ये रनवे। देखिए जो एयरपोर्ट होता है, अब कुछ ऐसे एरिया जो हिली एरियाज हैं, इस तरीके से हिली एरियाज हैं, अब यहाँ पे भी तो अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है, रनवे। तो इसलिए क्या करता है, हम जो एरिया को समतल करते हैं, हम इसको खुदाई करके जो भी करके हम एरिया को समतल करते हैं और यहाँ बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है, जो रनवे के जो लेंथ होती है वो कम होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं होती है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि इनको पहले ही ब्रेक मारना पड़ता है, यहाँ पे लैंड करवाना पड़ता है, यहाँ पे वो लैंड करवाएंगे, इसके बाद यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट होगा और यहाँ तक आके मे भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है, यहाँ पे ये चीज़ की जाती है। लेकिन हुआ क्या था इस वाले केस के अंदर, उन्होंने लैंडिंग यहाँ पे करवाई थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे लैंडिंग करवाई तो 1 किलो, वैसे ये जो लैंडिंग का जो एरिया है वो कम है लैंडिंग का, लेकिन इन्होंने पहले ही लैंड करवा दी, थोड़ा सा लेट हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, इनको 1 किलोमीटर का कम एरिया मिला, ठीक है, कम लेंथ मिली। जब इनको 1 किलोमीटर की कम लेंथ मिली तो वैसे भी कम थी और 1 किलोमीटर और कम हो गया, तो वो इन्होंने ब्रेक पहले लगा दिया, बहुत जल्दी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ये घटना सामने निकल के आई, देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही थी। यहाँ पे 5 टेबल टॉप रनवेज इन इंडिया है जो आपको याद रखना होगा, इन सब के नाम आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है, ये रहे नाम आपके सामने, इसको आप जरूर एक बार रीड कीजिए। कोझिकोड के अंदर, केरला के अंदर है, मैंगलेरू कर्नाटका, शिमला हिमाचल प्रदेश, पकयोंग सिक्किम और लेंगपुई मिजोरम के अंदर। तो ये पांचों के पांचों, देखिए आपको हिली एरिया से समझ में आ रहा होगा, केरला कर्नाटका हिमाचल प्रदेश सिक्किम मिजोरम, ये सभी के सभी हिली एरिया से, यहीं पे ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इसको हमें आगे इसके ऊपर फर्दर स्टेप्स उठाना चाहिए, इसको थोड़ा सा और इसके लिए तो लेंथ बढ़ानी चाहिए, या और जैसे भी हम जो भी मेजर्स ले सकते हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। अब कुछ पास्ट इंसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2010 में मई 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट फ्रॉम दुबई ओवरशूट द रनवे मैंगलोर एयरपोर्ट, hit the boundary fence, fell into the gorges, caught fire, as many 152 passenger and 6 crew members died। तो यहाँ पे वही फिर एक केस हमने डिस्कस किया कि पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। 22 मई 2010 को ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, 152 पैसेंजर की डेथ हुई थी और 6 क्रू मेंबर डेड हुए थे। देन फिर वही चीज़ 2010 के बाद 2017 में होता है, 4 अगस्त 2017 में ये होता है। स्पाइस जेट जो है फ्लाइट से आ रहे होते हैं विद क्लोज टू 70 पैसेंजर, यहाँ पे नैरो स्केप में करीपुर एयरपोर्ट में जो है स्किड कर जाते हैं रनवे में, और जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करना था, इसके अंदर डिस्कस किया। आप इसमें वे फॉर्मेट में अपना पॉइंट्स लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो आप बताइए किस तरीके से क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाना चाहिए, वो आप फर्दर इसके अंदर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने देखा आर्टिकल। देन अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है सिटी बैंक प्लाज्मा बैंक इन कोविड-19 फाइट, जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सिटी बैंक और प्लाज्मा बैंक कोविड फाइट, तो हमारा पहला मतलब एक तरीके से प्लाज्मा बैंक हमारा बन के तैयार हो चुका है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वॉट एवर यू डू, यहाँ पे एक कोटेशन है, वॉट एवर यू डू गिव योर 100% अनलेस यू आर डोनेटिंग ब्लड। तो ब्लड बस आप डोनेट मत करिएगा अपना 100%, बाकी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए, ठीक है ना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने में 100% दीजिए, लेक्चर देख रहे हैं पूरा लेक्चर देखिए, पूरा समझने की कोशिश करिए, जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं उसको 100% कोशिश करिए देखने की। तो इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक बनके तैयार हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये न्यूज़ जो है रिलेट करती है,
उस टॉपिक को कवर करती है, तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, दिल्ली के अंदर होल है ILBS, नाम याद रखना आप लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। एम क्या है इसका, एम टू ईज द एसेस द प्लाज्मा दैट बीइंग यूज्ड एज अ ट्रायल टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट, तो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ बनाया गया है। अब इसका फंक्शन क्या है, जिससे कि आपको मैं सिंपली अगर फंक्शन समझाना चाहूँ तो यहाँ पे फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि आपको देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि ब्लड लेते हैं, हमने ब्लड लिया, अब ब्लड में से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा होता है, तो हम प्लाज्मा को निकालते हैं और बाकियों को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सपोज कोई पर्सन है, सपोज कोई X पर्सन है और ये मिस्टर X हैं, तो मिस्टर X क्या हो गए, अब यहाँ पे मिस्टर X कोविड-19 से ग्रसित थे और इन्फेक्टेड थे कोविड-19 से, लेकिन ये अपने इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग था और ये रिकवर्ड हो गए। अब ये रिकवर्ड हो गए, अब मिस्टर X क्या हो गया, अब ये फुली इनका जो इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, और लेकिन दूसरे मिस्टर बाय हैं, मिस्टर बाय के पास ऐसा कुछ खास इम्यून सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे ये रिकवर्ड नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया गया, मिस्टर X जो हैं क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मिस्टर X 14 दिनों बाद, देखिए आज ये सपोज ये आज ये रिकवर्ड होके वापस आ रहे हैं, अगर आज ये रिकवर्ड होके वापस आ रहे हैं तो आफ्टर द 14 डेज, 14 दिनों के बाद ये क्या करेंगे, ये अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये अपना प्लाज्मा जो है डोनेट कर देते हैं, किसको, जो मिस्टर बाय को है। तो मिस्टर बाय रिकवर्ड नहीं हो पा रहे थे, तो मिस्टर बाय को डोनेट कर देते हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा और फिर ये जो है कोविड-19 से फाइट कर पाएंगे एंड फाइनली ये ठीक होकर अपने घर पहुंच सकते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से किया जा रहा था, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन वो ठीक होके आते हैं उसके 14 दिनों बाद ही वो उसे जो है डोनेट कर सकते हैं, अगर उनकी कोई लक्षण नहीं दिखे फिर से या कुछ इस तरीके से नहीं हुआ तो यही सारी चीज़ थी इसके अंदर। इस आर्टिकल के अंदर कौन डोनेट कर सकता है अभी हमने बताया यहाँ पे, और एज जो है यहाँ पे 50 to 60 होना चाहिए, वेट नॉट लेस देन 50 kg आर एलिजिबल, ठीक है। जिसे नॉर्मली जो आप लोग जानते हैं ना कि ब्लड डोनेट जिस तरीके से किया जाता है, जो भी रहता है वही सारी चीज़ें, एटलीस्ट 14 डेज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ द प्लाज्मा डोनेशन डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन में क्या डिफरेंस है आपको समझना होगा। देखिए प्लाज्मा एक कंपोनेंट है ब्लड का, प्लाज्मा इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का एक कंपोनेंट है, हालांकि बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो उसको जिस निकाला जाता है उसका यूज किया जाता है। बाकी जो आपके RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आपके बॉडी में वापस दे दिए जाते हैं, उसको नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तब इन प्लाज्मा डोनेशन अपोज टू ब्लड डोनेशन ओनली द प्लाज्मा इज एक्सट्रैक्टेड, द अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी, सभी के सभी रिटर्न कर दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे रहते हैं जैसे कि रेड ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह रहते हैं, ये सब आपके बॉडी में वापस कर दिया जाता है, ठीक है। 500 ml ऑफ प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड एवरी 2 वीक, हर 2 वीक के अंदर आप 500 ml प्लाज्मा जो है डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो WBC है आपका वाइट ब्लड जो सेल है वो आप डोनेट कर सकते हैं हर 3 मंथ में, इसीलिए जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 महीने का जो आपका गैप रखा जाता है कि आप एटलीस्ट 3 महीने बाद ही आप डोनेट करिए, ठीक है। व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी क्या है आप सभी लोगों को मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से एक तरीके से लिया जाता है, फिर दूसरे जो पेशेंट है उसके में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए प्लाज्मा थेरेपी कैसे वर्क करता है हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। कॉब्लिस यहाँ पे देखिए सीरम इज सेपरेटेड स्क्रीन द वायरस न्यूट्रलाइजिंग, जो वायरस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एंटीबॉडी जैसे काम करता है आप समझ लीजिए, फाइट करने में हेल्प करता है, कोई भी इन्फेक्टिव डिसीज हो गए, पैथोजेंस हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, उन सब से हेल्प करता है फाइट करने में, ठीक है। तो 6 to acquire the passive immunization, how long the antibody will remain in the receptor, कितना देर तक रहेंगे वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी सीरम इज गिवन, जो सीरम वगैरह जो एंटीबॉडी किया जाता है रिसेप्टर। देखिए अब भी जो है वैक्सीन तो बनी नहीं है, तो जब तक वैक्सीन नहीं बनी है, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आई है, तो यही थेरेपी जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इसकी हेल्प की वजह से रिकवर किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, MOU साइन विद IITB फॉर स्मोक टावर एट CP। कन्नौज प्लेस में यहाँ पे अब बात की जा रही है कि
क्लीन एयर करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है यहाँ पे स्मोक टावर, ठीक है। तो अब यहाँ से अनप्यूरिफाइड एयर आती है, स्मोक वगैरह आती है और यहाँ पे प्यूरीफायर लगा रहता है इसमें बीच में, यहाँ से फ्रेश एयर निकल के जाती है। तो ये है हमारा स्मोक टावर। तो अब इसके ऊपर क्या बात की जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड इशू से रिलेटेड आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए स्मोक टावर इज ए स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क एज अ लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर। तो ये क्या है, एक लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है, लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर फिटेड विद अ मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर। मल्टीपल लेयर ऑफ फिल्टर इसके अंदर है जो फाइन डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है, उसे वहीं पे फिल्टर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको देखी। अब देखिए यहाँ पे क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू टेक मेजर इंक्लूडिंग द आस्किंग द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सीपी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा, सबमिट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन सेटिंग द स्मोक टावर। किस तरीके से आप स्मोक टावर को सेटअप किए करेंगे, कब करेंगे और कितने एरिया में करेंगे, कैसे करेंगे, सारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमें बताइए और उसको लेके आइए, ठीक है। देन इसके बाद जनवरी में कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि 2 टावर्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन द कैपिटल बाय अप्रैल इन द पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में आप अप्रैल तक 2 टावर तो दिल्ली के अंदर लगाइए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो टाइमलाइन वाज नेवर मेट, तो टाइमलाइन जो है मेट नहीं हुआ। एट आर दे हेल्पफुल, तो देखेंगे यहाँ पे क्या ये हेल्पफुल है, यस ये हेल्पफुल है। ये जो है हमने जो कॉन्सेप्ट ही चाइना से लिया है, ठीक है। नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, पोलैंड, हर जगह ये चीज़ जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक्सपेरिमेंटेड बेसिस में वहाँ पे सक्सेसफुल हुए देखने को मिला। द फर्स्ट सच टावर वाज इरेक्टेड इन 2015 रोटेनबर्ग, नीदरलैंड। जो पहला जो टावर है ये देखा गया था। इट कैन बी फिल्टर 30,000 क्यूबिक मीटर ऑफ द एयर पर हावर अराउंड इट। तो काफ़ी बड़े लेवल में एयर को ये प्यूरीफाई करता है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि कह लीजिए कि जो अंदर जिसके मशीन्स काम करती हैं वो थोड़े टाइम पर उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उसके अंदर लग जाता है, आ जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट हैव सेड द टावर वुड क्रिएट क्लीन एयर जोन। ये कह रहा है कि अगर ये तैयार किया जाएगा तो बहुत बड़े लेवल पे क्लीन एयर जोन जो है तैयार किया जा सकता है। और टावर जो है रिड्यूस करेगा 50% ऑफ द पार्टिकुलेट मीटर। जो पार्टिकुलेट मीटर होता है पीएम होता है, जैसे PM 2.5, PM 10, जो फाइन डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पॉल्यूटेड होते हैं, और अगर आप सांस ले रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो वो उसको 50% तक जो है रिड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। अब यहाँ पे वाई द दिल्ली नीड सच मेजर्स, तो दिल्ली क्यों नीड कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, कंसर्न निकल के आ रहा है। 2014 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था दिल्ली वॉज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया था यहाँ पे, कि दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है वर्ल्ड के अंदर। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दिल्ली के अंदर हम ये चीज़ करें। ड्रामेटिकली विंटर सीजन के अंदर ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, 10 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, लोगों की हेल्थ जो है वल्नरेबल सेक्स आ जाता है यहाँ पे, और रिस्क आ जाता है, बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। रीज़न बिहाइंड द हाई पॉल्यूशन लेवल, क्या रीज़न है, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, ठीक है, सिटी के आसपास बहुत तेज़ी से, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विंटर में क्या स्मोक वगैरह स्मोक निकल के आता है, स्टबल बर्निंग जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न स्टेट के अंदर होता है। कपल अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, क्लेम विंड्स, लो टेम्परेचर, फ्यूअर सनी डेज, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। अब हमने क्या क्या मेजर्स हमने क्या किया, अलग अलग जगह पर सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फार्मर्स इन पंजाब हरियाणा यूज द मैकेनिकल अल्टरनेटिव टू स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का हमने क्या किया, एक मतलब अल्टरनेटिव निकाला, कि हम अल्टरनेटिव निकाले मैकेनिकल्स की यूज़ करते हुए, ठीक है, मशीनों का यूज़ करते हुए। क्लोजर टू थर्मल पावर स्टेशन इन दिल्ली, ठीक है, मेकिंग द इंडस्ट्रियल यूज पाइप, नेचुरल गैस पाइप वगैरह की GRAP, दैट इज द कंट्रोल मेजर टेकन टू ग्रेटर रिस्पॉन्सर एक्शन प्लान व्हेन पॉल्यूशन लेवल स्पाइक। जब एकदम से हाई हो जाता है तो उस टाइम में आप तुरंत वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियन अफगान ऑफिशियल डिस्कस लोया जिरगा। क्या होता है लोया जिरगा, ये क्या है लोया जिरगा, अब समझ में नहीं आ रहा है ये एक्चुअली क्या डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं इसका। लोया जिरगा क्या है, ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पहले तो आप याद रखिए GS पेपर 2 से रिलेटेड है, इफेक्ट्स
ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, कंट्रीज एंड इंडियाज इंटरेस्ट, IR टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। लोया जिरगा क्या है? ग्रैंड असेंबली ऑफ अफगानिस्तान। ऐसा कह लीजिए कि जो कुछ भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे इनके द्वारा ऐसा लिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये वोटिंग करते हैं एक तरीके से, आप ऐसा कर लीजिए, किसी किसी मत देते हैं अपना कि हाँ जब ये जिस मैटर में करते हैं तो जनरली देखिए बाइंडिंग नहीं है वहाँ पे जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वहाँ पे बाइंडिंग नहीं है, बट जनरली जो है मैक्सिमम टाइम जो है उस डिसीजन को मान लिया जाता है। क्योंकि आप सोचिए ना खुद से कि पंगा लेके अगर पब्लिक से ही आप पंगा लेंगे तो फिर कैसे वहाँ पे राज कैसे, मतलब एक तरीके से आप कैसे गवर्नमेंट को आप रन कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ निकल गया। आप देखिए रिसेंटली 3 डे लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली जो है हेल्ड की गई है यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, डिसाइड करने के लिए फ्रीजिंग अबाउट 400 तालिबान फाइटर्स कन्विक्टेड फॉर अ सीरियस क्राइम इंक्लूडिंग मर्डर एंड अब्डक्शन। तो यहाँ पे इनके लिए निकल के आया। अब ये देखिए क्या डिसीजन लेते हैं। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इन लोगों ने बोला सपोज कि इन 400 तालिबान फाइटर्स को आप छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए, तो क्या ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट करेगी? देखिए ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि बाइंडिंग नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, इजी है, और अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जा रहा है, तभी वो डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे इन्हें कुछ भी बोल देंगे और रिचेज कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ अ मास नेशनल गैदरिंग ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस, यहाँ पे एथनिक ग्रुप से आते हैं लोग, रिलीजियस ट्राइबल कम्युनिटीज से अफगानिस्तान के अंदर ये चीज़ बनता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये क्या है, एक बहुत बड़े लेवल पे ये मास गैदरिंग है, ठीक है। हाईली रिस्पेक्टेड सेंचुरीज ओल्ड कंसोलिडेटेड बॉडी दैट इज कन्डक्टेड टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस सेटल नेशनल इशू, जो बहुत बड़े बड़े जो नेशनल इशू है इन्होंने सेटल किए हैं अपने अफगानिस्तान के अंदर, को यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? ठीक है। हाईली एक्सप्रेस है, डिसीजन मेकिंग डिसीजन आर नॉट लीगली बाइंडिंग, जैसे कि अभी हमने बात करी डिसीजन इसका लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। द नीड कन्विंसिंग लोया जिरगा जो है, यहाँ पे जनरल सी चीज़ें बात की जा रही, बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया है इसका, ठीक है। जैसे कि प्रिजनर एक्सचेंज ऐसा पार्ट ऑफ एग्रीमेंट साइन बिटवीन द US एंड तालिबान के बीच में जो साइन हुआ था US एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट, तो फरवरी 2020 के अंदर साइन हुआ था। ये छोटे छोटे जो इसका बैकग्राउंड जिसमें अलग अलग जगह पे इनके जो है डिसीजंस लिए गए हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है USA क्या अनाउंस किया, यहाँ पे विड्रॉ इज फोर्सेज फॉर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 8000 फोर्स को अपना विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि USA के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और USA ने वादा किया था कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे जो पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल है, वहाँ पे जा के काम कर रहे हैं। देखिए इफ सिचुएशन सुधर नहीं पा रही है, पहला पॉइंट ये लोग रख रहे हैं। दूसरा, हम जो इतना ज़्यादा वहाँ पे अपना जो है पैसों को और मेन फोर्स पावर को जो है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा, तो हम वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, ये इनका कहना है। इनके इलेक्शन आ रहा है तो मे भी इलेक्शन के लिए इस तरीके से सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है इसके ऊपर, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है? देखिए इंडिया ने बहुत बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके साथ में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मेजर स्टेक्स हैं, जैसे कि अफगान पार्लियामेंट हमने बनाया, ठीक है। जारंग दिलराम हाईवे हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, वहाँ बनाया, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जो सालमर डैम के नाम से जाना जाता है, उसको हमने बनाया। देखिए ये तीनों को हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस किया है, कई बार मैं इन सारी चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको मालूम हुआ कि हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, एक भी पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं छूट रहा है, कैसा रह रहा है कि ये पॉइंट रह गया, ठीक है। इंडिया फेवर द कंटिन्यूएशन करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन पावर विच इज कंसिडर स्ट्रेटेजिक एसेस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, उसको फेवर करना चाहिए, उसको सारी चीज़ बोलना चाहिए कि कल को वही रहेगी लॉ में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं, तालिबान को हमको करना चाहिए क्योंकि कल को तालिबान पावर में आ सकती है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। अफगानिस्तान इज़ अ गेटवे टू सेंट्रल, हमारा क्या है, गेटवे सेंट्रल एशिया की तरफ अगर हम अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी याद रखना, ठीक है। हेल्पिंग हैंड यहाँ पे आप एक बार नज़र मारिए अफगानिस्तान के अंदर, ये ठीक है, ये काबुल हो गया, बस ऐसा कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। ये छोटी छोटी जगह है जिसको आपको एक बार नज़र मार सकते हैं, तो आपको एक बार मैपिंग भी हो जाएगी माइंड में, ठीक है। जेन्युइन पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान, तो कुछ जेन्युइन पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान के अंदर, तो हमको उसको सपोर्ट करना है। पाकिस्तान
हमें अपना स्टांस अलग से लेना चाहिए, पीस प्रोसेस को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। recognize publicly engage the Taliban until it recognize the Afghanistan government। तो जब तक वो गवर्नमेंट में नहीं आ जाता है तालिबान, तो ऐसा नहीं कि हमें तालिबान के साथ होना चाहिए, कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट हमें उसी का साथ देना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं और बताई गई हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, साथ में लेक्चर को शेयर करना है। और लेक्चर को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थम्स अप बिल्कुल दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और मोर प्रॉब्ली देखिए जो भी विज़न आई इसका हम एक मैगजीन लेके आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं आज वो आ पाता है कि नहीं, क्योंकि कुछ वजह से थोड़ा सा आज हो सकता है डिले हो जाए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। और फटाफट मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो बचे हुए लेक्चर्स हैं उनको मैं जल्दी लेके आऊँ, और एक MCQ की सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर हम प्रीवियस 6 मंथ्स के जो है MCQ को डिस्कस करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स के MCQ हैं। तो वो अगर आपने कर लिया तो 100% श्योरिटी है कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। देखिए ये चीज़ मैं इसीलिए लास्ट बता रहा हूँ कि जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उन्हीं को ये चीज़ सुनाई देगी और समझ में आएगी, ठीक है। तो 100 जो है यहाँ पे मतलब वहाँ पे अगर सपोज पर डे के हिसाब से 10 MCQ, मतलब मंथली 300 MCQ रहेंगे टोटल, तो 250 मान के चलिए, 250 MCQ पर मंथ, मतलब समथिंग हम 2000 के समथिंग MCQ को डिस्कस करेंगे। और 2 के MCQ जिस दिन आप यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होना ही होना है, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं। तो चलिए लेक्चर को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर आप कर लीजिए चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल में तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।